मूवी के शुरुआत में हमने एक बुढ़वा आदमी दिखायल गयल है जेके अपने ऊपर वाले कमरा में से कुछ आवाज आवत रहल। ओके देखा बदे जब वो ऊपर गयल तो ओके वहाँ कुछ ना दिखाई देल, पर हाँ ओके वहाँ एक खिलौना अपने आप घूमत रहल। तबही ओके कुर्सी पर एक साया दिखाई देलस। ओके देखा बदे वो ओकरे ऊपर चादर डाल देलस, लेकिन ओके वहाँ कुछ ना दिखल। पर अगले ही पल वो साया ओकरे सामने आके खड़ा हो गयल और बुढ़वा बहुत डरा गयल। वहीं वो साया ओकरे ऊपर हमला करके ओके मार देलस। फिर हमने के कुछ साल बाद का सीन दिखायल गयल है जिनमें बुढ़वा क लईकी अपने पुराने घर में रह बदे आयल रहल। अपने पिता के मृत्यु के बाद हुई घर में पहली बार आयल रहल। एलिसन अपने पुराने घर में आके बहुत खुश रहल। ओकर पुरानी यादें ताजा हो गईल रहल। एलिसन का हस्बैंड रिचर्ड उसे कहाला कि अगर तोके ई घरे में ना रह के हो तो हमने शहर में एक रूम लेके रह सकन। इसे भी ई घर शहर से बहुत दूर बा। एलिसन ओके मना कई देवले। एलिसन के बचपन से ही राती में अजीबोगरीब सपना आवत रहल, जेकरे कारण वो स्लीप पैरालिसिस मोड में चली जात रहल। जेकर मतलब हो कि वो नींद में तो ना हो पर वो अपन हाथों पैरों ना हिला पावत रहल। स्लीप पैरालिसिस मोड पे चली गई रहल। तब ओकर हस्बैंड ओके शांत करेलस। बचपन में उनकर पिता ओके बीमारी से निकालत रहना। एलिसन के ई ना समझ में आवत रहल कि ओके सच्चो कौनो बीमारी हो या ओकरे साथ कुछ अजीब होत हो। काहे बदे जब वो ई हालत में होत रहल तब ओके दूर खड़ी एक औरत दिखाई देत रहल जे सिर्फ वही के ताकत रहल। बचपनों में ओकरे साथ यह होत रहल। ओकर पिताजी ओके समझावत रहना कि ये सब कुछ हकीकत ना बा, ये सब सिर्फ तोहार वहम और कुछ नहीं। जब ओकर पिता ओके सुला के चला जात रहना तब एलिसन के वापस हुआ डरावना सपना आवत रहल। अब खैर जब सुबह के रिचर्ड तैयार होके ऑफिस जाए रहल तब एलिसन टीवी पे देखत रहल कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के देखल है जे बतावला कि कैसे वो आत्मा से बात कइके एक लाश के ढूंढ निकल। तब एलिसन अपने मना मन में सोच लेवले कि हमार केस का बात एके बतावा के चाहे। अपन हस्बैंड रिचर्ड के जाए के बाद एलिसन अपने घर में अपन घरे में साफ सफाई करे लगले। जब वो किताबिया रखत रहल तब उनमें से एक फोटो नीचे गिर गया। में एक दूल्हा दुल्हन रहना। एलिसन उनके देख के ना पहचान पावे और वो तस्वीर रख के दोबारा साफ सफाई करे लग जाले। यही बीच एलिसन के बाथरूम से पानी गिरा का आवाज आवे लगल। वो जाके देखले तो वह पानी का नल चालू रहल और वॉश बेसन में पानी भर गयल रहल। उ टैप के बंद करले और पानी निकाला बदे हाथ डालले। तबही ओके केहू क कटल बाल मिलला के देख के वो काफी हैरान हो जाले। आखिरकार ये बाल यहाँ पर कैसे आयल। एलिसन के अपन बच्चा का रोवा का आवाज आए लगल तब वो जाके देखले। वो जाके ओके चुप कराए लगल तब ओके वहाँ एक ऊन का धागा दिखल। देख के ओके याद आवाला कि बचपन में ये धागा ओकरे माई के हाथ में रहल। बदे ओकर मॉम टेलर रहल। इसी में जब एलिसन रिचर्ड के साथ खाना खात रहल तब रिचर्ड बतावला ओके बिजनेस के काम बदे बाहर जाए के पड़ी। सुन के एलिसन के बिल्कुल अच्छा ना लगाला। कहले जरूर तोहर सेक्रेटरी और तोहरे साथ जात हुई। काहे बदे पहले रिचर्ड अपनी सेक्रेटरी के पसंद करत रहल। एलिसन ओके मना करले कि तू हमें अकेले छोड़ के कैसे जा सकला। रिचर्ड एलिसन के कहाला कि बात समझे का कोशिश करा, अगर हम ना गईली तो हमें जॉब से निकाल देल जाई। के गुस्सा रहल कि वो अपन सेक्रेटरी के साथ जात हो। रिचर्ड ओके कहाला कि ये हमार जॉब है, हम सिर्फ तो से प्यार करीला, हमारे ऊपर ऐसा शक जिन करा। एलिसन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाले। एलिसन के ओकरे सामने एक खिलौना घूमत दिखाई देलेस, जेके देख के ओके अपन बचपन का याद आ जाला कि कैसे बचपन में ही खिलौना ओकरे सामने आ गया रहल और जब वो ओकर पीछा कर बदे गईल तो ओकर माई ओके स्टोर रूम में बंद कई देलेस। जब सुबह भइल तब ओकर पिताजी ओके बाहर निकलना और एलिसन जख्मी हालत में बाहर आइल। तब ओकर पिताजी ये फैसला लेवन है कि वो एलिसन के केहू दूसर फैमिली के दे दियन। काहे बदे एलिसन अपने घरे में महफूज ना रहल। तब वही एलिसन अपने घरे में एक ओझा के देखले जे कौनो मंत्र पढ़त रहल। तब वहीं से एलिसन बाहर रहे लगल। अब बहुत साल बाद वो अपन पुराने घर में आके रहे लगल। सुबह एलिसन के पास रिचर्ड आवाला और रात के बर्ताव बदे माफी मांगला और समझावला कि देखा ई बिजनेस ट्रिप हमरे बदे बहुत जरूरी बा। तब एलिसन ओकर बात मान जाले और ओके जाए देवले। अगले सीन में रिचर्ड को ऑफिस दिखायल गयल जे मीटिंग में अपने ही सेक्रेटरी के देखत रहल और वह दूसरी तरफ एलिसन अपन घर में अकेली रहल और राती में किताब पढ़त रहल। तब घरे का लाइट बंद हो जाला और वो लाइट ठीक कर बदे जब जा तबही होके वहाँ अपन पिताजी का साया दिखाई देला, जेके देख के एलिसन डर जाले और लाइट चालू करके चिल्लाए लगले, पर वहाँ कौनो भी ना रहना और वो जल्दी से अपन बच्चा के पास जाले और
ओके सही सा लाल मर देख के सुकून का सांस लेवले और फिर सुते चले जाले। थोड़ी देर बाद वो पावले कि वो स्लीप पैरालिसिस मोड में चली गई हो और तब वहीं ओके वॉकी टॉकी पर से अपन बच्चा का रोए का आवाज आवला और ओके एक और आवाज आवला जे उम्मे कहत रहल कि हम तोरे बच्चा के लेके चला जाइब और वो बहुत डरा जाले। जब वो ठीक होवले तब वो उड़ के अपन बच्चा के पास जाले और रिचर्ड के कॉल करके ये घटना के बारे में बतावले। ओपे रिचर्ड ओके समझावला कि ये सब तोहार वहम मौकाए बदे तोके डरावने सपना आवल कराला, रिलैक्स रहा और दवाई खा के सुत जा। रिचर्ड अबहियों अपन सेक्रेटरी के साथ रहल। रात में दोबारा एलिसन के अपने ऊपर वाले कमरा में से आवाज आवत रहल और ये वह कमरा रहल जे कहानी के शुरू में दिखायल रहल। मतलब यहर कुछ ना कुछ तो जरूर रहल। एलिसन के वहाँ एक टेप मिलाला जेके ओकर पिताजी रिकॉर्ड कैले रहना। एलिसन ओके लगा के देखा लगले। वो टेप रिकॉर्डर में दिखायल गयल रहल कि एलिसन अपने माई बाबू के साथ जंगल में पिकनिक मनाए बदे गईल रहल। टेप रिकॉर्डर में वो अपने माई के देखले जे बहुत ही अजीबो गरीब हरकत करत रहल और ओकर पिताजी ओझा के बुलौले रहना। ई सब देख के एलिसन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिरकार ओकरे माई के का भयल रहल। काहे बदे एलिसन के पिताजी ने ओके कुछ ना बतैले रहना। एलिसन कैसो भी ओझा का पता करले जेके एलिसन वीडियो में देखले रहल। वो ओझा से मिले बदे जाले तब ओझा उसे पूछला कि तू के हऊ। तब वो बतावले कि आज से बहुत साल पहले हमार पिताजी तोरे पास मदद बदे आयल रहना। हमार माई के ठीक करे बदे हम वही का लड़की है। हमें जाना के हो कि आखिरकार हमरे माई के का भयल रहल। हम तोहर इनमें कौनो मदद ना कर सकत हई ना तो के कुछ बता सकीला। कहले कि हमें वो घरे में केहू और के होवे का एहसास होला। ओझा ओकर एको ना सुनाला और ओकरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देला। पर दीना वो ओझा एलिसन के घरे आ जाला। पूछले कि अबो हमार यह सवाल हो कि आखिरकार हमरे माई के का भयल रहल। वो बतावाला कि तोरे माई पर एक बुरी आत्मा का रहल। वो आत्मा तोरी माई के अपने काबू में कर ले रहल। तोहार पिताजी तो के दूसरी फैमिली के यही बदे दे देले रहना। काय बदे तोहार पिताजी तो के महफूज रखा चाहत रहना। तोरे माई के अंदर जवन आत्मा रहल वो बहुत खतरनाक रहल। ओकरे ऊपर कौनो मंत्र असर ना करत रहल। यही बदे तोहार माई का गला काट के ओके मारा के पड़ल। ओकरे बाद तोहर पिताजी के ई लगल कि वो आत्मा चली गईल हो और वो आत्मा वो घर में मौजूद रहल। ई सुन के एलिसन बहुत डरा जाले। वो ओझा के बतावले कि जब हम स्लीप पैरालिसिस मोड में रहिला तब हमें कौनो दिखाई देले न। तब ओपे ओझा बोलला कि ई कौनो तोहार वहम ना बा, ई हकीकत बा। काहे वो आत्मा अबहियों यहर मौजूद बा जे इधर से ना जाए चाहत हो। एलिसन वो ओझा से पूछले कि आखिर वो आत्मा के हमने से का चाही। वो ओझा ओके बतावला कि तोहार नाना के शादी के बाद उनका बीवी गायब हो गई रहल। तब तोहार नाना दूसरी शादी कइले ना जैसे उनके पास 2 बच्चा रहल। उनमें से तोहार सिर्फ माई जिंदा बचल रहल। तोहार का जवन दूसर लड़की रहल मतलब तोहार मासी ओके ऊ साया ने साथ लेके चली गई। वो आत्मा कौनो और नहीं तोहार पहली नानी बा जे आप बच्चा के लेवा बदे आवले। ओझा कवन के बारे में बात करत हो ई हमें कहानी में आगे पता चली। तब एलिसन के वो ओझा के पीछे आत्मा नजर आवले और ऊ डर के उठ जाले। तब एलिसन पूछले कि आत्मा के यहर से कैसे बाहर निकालल जा सकाला। तब वो ओझा बतावला कि वो आत्मा से जुड़ी हर एक चीज हमने के जलावा के पड़ी। तब वहाँ रिचर्ड आ जाला। रिचर्ड दोनों का बात सुन ले वाला और ओके बहुत गुस्सा आवाला। वो ओझा के जाए बदे कहाला काहे बदे रिचर्ड के यही सब बात पे विश्वास ना रहल। रिचर्ड के लगत रहल कि वो ओझा एलिसन के अपन मन गढ़त कहानी में फंसावत हो। ओकरे बाद वो ओझा वो घरे से चला जाला। जब वो ओझा अपने घरे जात रहल तब ओकर गाड़ी रास्ते में खराब हो गया रहल और ओके अचानक से वो आत्मा दिखाई देले जे दुल्हन के लिबाज में रहल। ई दुल्हन वह रहल जेकर फोटो एलिसन अपने घरे में देखले रहल। वो ओझा अपन गाड़ी चालू करे का कोशिश करत रहल लेकिन गाड़ी ना चालू होत रहल। तब ओकरे गाड़ी का दरवाजा खुल गया और वो ओके फौरन बंद कैलेस और मंत्र पड़े लगल। लेकिन तब थोड़ी देर बाद वो आत्मा ओकरे सामने आ गईल और ओके मार डलस। दूसर तरफ एलिसन अपन बच्चा के अपने कमरे में लेके आ गईल रहल। तब ही ओके नीचे से कुछ आवाज आईल और वो देखा बदे नीचे गईल। तब ओके हुआ ओझा दिखाई देले। होना वो ओझा तब मर गया रहल। तब ई के हो। जब एलिसन वो ओझा के पीछे जाले तब वो आत्मा एलिसन के नजर आवले। वो आत्मा एलिसन के अपने साथ ले जात रहल लेकिन तब ही वहाँ रिचर्ड आ गयल और वो आत्मा वहर से चली जाले। वो अपन कमरा में आवाना तो देखा ना कि वो करे बच्चा के अपने साथ ले गई लो। रिचर्ड
अपन बच्चा के ढूंढे बदे पुलिस बुलावला। एलिसन जानत रहल कि ओकरे बच्चा के एक आत्मा लेके गयल हो। पुलिस ओकरे बच्चा के ना ढूंढ पाई। तब वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के कॉल करले जेके वो एक दिना टीवी पर देखले रहल। एलिसन के बुलावे पर वो ओकरे घरे आ जाला। उन्होंने के क्रिस्टल बॉल दिखावला और कहाला जब वो कौनो आत्मा या बुरी साया एकरे करीब आई तब एकर रंग बदल जाला। तब उसे पता चल जाला कि अपने आसपास कौनो बुरी शक्ति बा कि ना बा। जब वो एलिसन के रूम में जाला तब ओके पता चल जाला कि ओकरे बच्चा के सच्चो कौनो बुरी आत्मा लेके गईल हो। तब वो ओझा बोलाला कि अगर तू अपने बच्चा के वापस पाए चाहत हऊ त तोके बुरी आत्मा की दुनिया में जाए के पड़ी। जेकरे बदे एलिसन मान जाले। वही राती वो ओझा और एलिसन मोमबत्ती जला के एक कमरा में तांत्रिक विधि शुरू कई देवना। जब वो ओझा अपन आँख खोलाला तब वो आत्मा की दुनिया में अपने आप के पावला। ओके वह शैतानी आत्मा दिखले जेकरे हाथ में एलिसन का बच्चा रहाला। थोड़ी देर बाद वो आत्मा वहां से गायब हो जाले और वो ओझा के दीवार पे एक शैतानी निशान दिखाई देला। तब असल दुनिया में आके ओझा एलिसन के बतावला कि आत्मा कौनो और नहीं तोहर पहली नानी हो। हर नानी शैतान को पूजा करत रहल। यही बदे शैतान उनके अपने कब्जा में कई लेला। ये बात तोरे नाना के पता चलल तब तोहर नाना उन्हीं घरे में जिंदा दफन कई देना। यह बात का बदला तोहर नानी और शैतान लेवत हवन। जैसे पहले वो तोहर माई के छोट लड़की के उठा के लेके गयल रहल वैसे न वो तोरे बच्चा के उठा के लेके गयल हो। ओपे एलिसन पूछले कि आखिर ओके हमने के बच्चा से का लेवन देवल हो। हमने के बच्चा के काहे बदले लेके उठा के लेके चली जाले। तब ओपे वो ओझा बतावला कि जब तोहर नानी के तोहर नाना मार के दफनावत रहना तब वो पेट से रहल। यही बदे वो आपन बदला ए घर के बच्चा से लेवत ह। रिचर्ड ये सब सुन के परेशान हो गयल रहल। तब वो ओझा से पूछला कि अब हमने के का करल जाई। हम अपन बच्चा के कैसे वापस पा सकीला। तब ओझा बोलला कि वो आत्मा की दुनिया में जाके लड़ के ओके अपन बच्चा वापस लेके आवे के पड़ी। और ये काम एलिसन कर सकले काहे बदे एक माई का ताकत सब ताकत के आगे नाकाम हो जाला। अगले सीन में दिखायल गयल हो कि ओझा एलिसन के एक जमीन पे लेटा के तंत्र मंत्र के सहारे ओके आत्मा की दुनिया में भेजत रहल। अगले ही पल वो आत्मा की दुनिया में पहुंच गईल रहल जहाँ पर वो अपने आप के एक बॉक्स में बंद पावले। वो जैसे तैसे वो बॉक्स से बाहर आके वो पावले कि वो अपन बचपन के कमरा में पहुंच गईल हो। तब वो माई के अपने पास पावले और ओकर माई ओके दिलासा देवले कि सब कुछ ठीक हो जाई तू टेंशन मत ला। एलिसन सोचले कि ये सब हकीकत ना बा। तब ओकर माई असल रूप में आकर ओकर गला दबावे लगले और ओझा रिचर्ड से कहाला कि तू हमार बैग लेके आवा ताकि सही समय पे हमने एलिसन के उ दुनिया से बाहर निकालल जा सकल। तब रिचर्ड बैग लावा बदे कमरा में जाला और पावला कि वो कमरा में ओकर सेक्रेटरी बैठल हो। तब समझ जाला कि ये सब शैतानी आत्मा का चाल हो। वो बैग लेके ओझा के पास जाए लगाला तब वो कमरा का दरवाजा बंद हो जाला। तब ही ओके बाथरूम से कुछ आवाज आए लगाला और वो देखा बदे जब जाला तब वो ओके वहाँ वो शैतान दिखाला और वो आत्मा ओके अपने कब्जा में कई लेवाला। वह दूसरी दुनिया में एलिसन अपने नाना के देखले जे रोवत रहना। ओके वह अपन पहली नानी भी दिखाई देले जे अपन गला काटत रहल। वह दूसरी दुनिया में ओझा रिचर्ड का इंतजार करत रहल कि वो कब बैग लेके वापस आई। बहुत देर के बाद जब रिचर्ड वापस ना आवाला तब वो ओझा खुद वो बैग लेवे बदे जाला। जब वो दरवाजा खोलाला तो देखला कि वो रूम में सब अजीबो गरीब चीज होत ह और वो देखला कि रिचर्ड भी आत्मा के कब्जे में आ चुकला। तो वो फटाफट बैग लेके वो कमरा बंद कई के वहाँ से चला जाला। वो अपन बैग से गंगा जल निकाल के एलिसन के ऊपर छिड़क के मन में मंत्र पढ़ के आत्मा के कहाला कि तू एलिसन से दूर रहा। वह दूसरी दुनिया में एलिसन अपने नाना की पहली पत्नी के देखले जे दुल्हन बन के तैयार रहल और जे अब तक ओकरे पीछे पड़ल रहल। ओकरे बाद एलिसन के अपन पिताजी दिखाई देना जे कहना कि तू यहरा रुक जा। लेकिन एलिसन कहना कि नहीं हम यह ना रुक सकीला, हम बस अपन लइका लेवे बदे हर आइल हई। तब एलिसन का पिता ओके ओकर आगे का रास्ता बतावना और कहना कि अपन ख्याल रखा। जब वो आगे जाले तब वो अपन नाना के देखले जे अपन पहली पत्नी के ले जाके दफनावत रहना।
ओकर नाना का पहली पत्नी कहत रहा कि हम माँ बने वाला है, हमें मत मारा, लेकिन ओकर नाना ओके दफना देवन। ई देख के एलिसन के मालूम पड़ जाला कि ओके आपन बच्चा यहरा मिली। जब वो कबर हटा के देखले तो ओकर बच्चा वहरा मिलला। वो आपन बच्चा के लेके ओके असल दुनिया में जाए का कोशिश करत रहल, पर वो आत्मा ओके पकड़ लेवले। अगले सीन में दिखायल गयल हो कि वो जब एलिसन का आँख खुलला था तब वो अपने आप के असल दुनिया में पावले और वो ओझा से पूछले कि का हम अपन बच्चा के वापस लेके आ गए नी। तब ओझा कहला कि नाही, तू ना लेके आ पैलू, लेकिन तू बहुत अच्छा कोशिश कैलू। एलिसन के एक बच्चा का रोआ का आवाज आवला। जब वो देखा बदे जाना तब देखा ना कि रिचर्ड अपन बच्चा के खिलावत था और ओझा देखला कि एलिसन का फैमिली पूरा हो गल। तब वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाला। फिर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखायल गयल हो जिनमें वो ओझा एलिसन के फैमिली के मिला बदे आवाला। तब देखला कि रिचर्ड के कहाला कि हमने यहाँ से शिफ्ट होके दूसरे घरे जात हैं कि अब हम अपन पत्नी के और बच्चा के फिर से मुसीबत में ना डाल सकीला। वो ओझा एलिसन से मिला बदे डाला। वो यहर वहर देखा, लेकिन एलिसन ओके ना दिखले। एलिसन का बच्चा वहरा रहाला। जब प्रीस्ट एलिसन के ढूंढत रहल तब ओके उ घरे में कुछ शैतानी आत्मा होए का एहसास होत रहल। तब उ ओझा उ बच्चा के क्रिस्टल बॉल खेले बदे देवाला और उ क्रिस्टल बॉल का कलर ग्रे हो गयल रहल। तब उ समझ जाला कि अबहियों कौनो बुरी आत्मा ही घरे में हो। तभी और एलिसन आ जाले। प्रीस्ट समझ जाला कि उ बुरी आत्मा कौनो और नहीं एलिसन के अंदर हो। एलिसन सब भाप जाले कि ओझा के मालूम पड़ गया। तब वो ओझा के ऊपर हमला करके ओके मार देवले। अगले सीन में दिखाया गया कि जब वो घर के अंदर आवाला तब ओके ओझा का लाश दिखाई देला। रिचर्ड के बेसमेंट से कुछ आवाज आवाला था तो वो बेसमेंट में देखा बदे जाला। तब वो देखला कि ओकर बच्चा वो शैतानी आत्मा के हाथे में रहल। तब एलिसन पीछे से आके रिचर्ड के ऊपर हमला कर देवले और ओके मार डालले। काहे बदे उ शैतानी आत्मा एलिसन पे कब्जा कर ले रहल और उ ना चाहत रहल कि घरे से कौनो बाहर जा सकल। ये बदे वो एक एक करके सबके मारत रहल। वो आत्मा ओकरे ऊपर कब्जा कर ले रहल। अब आगे एलिसन और ओकर बच्चा के साथ का होई, इस सस्पेंस में कहानी यरा खत्म हो जाला।